रामेश्वरम, एक अनसुलझी रहस्यमयी गाथा। क्या आपने कभी सोचा है कि रामेश्वरम का शिवलिंग भगवान राम से कैसे जुड़ा है? क्या सच में त्रेता युग में भगवान राम ने लंका विजय से पहले इस पवित्र स्थल पर शिव पूजा की थी? और सबसे बड़ा प्रश्न, इस भव्य मंदिर का निर्माण कब और किसने किया? क्या इसकी नींव स्वयं त्रेता युग में पड़ी थी या यह कालांतर में निर्मित हुआ? इतिहास और पुराणों की गहराइयों में उतरते ही कई रहस्यमयी तथ्य सामने आते हैं जो इस स्थान को और भी रहस्यमय बना देते हैं। रावण ने क्यों कराई थी शिवलिंग की पूजा? एक मान्यता के अनुसार जब भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना का निर्णय लिया, तब उन्हें इसकी विधिवत पूजा के लिए एक योग्य पुजारी की आवश्यकता थी। लेकिन जो तथ्य आपको चौंका सकता है वह यह है कि उन्होंने अपने परम शत्रु रावण को इस पूजा के लिए आमंत्रित किया। प्रश्न उठता है कि क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? कुछ कथाओं के अनुसार रावण शिव का परम भक्त था और उसे शिवलिंग की स्थापना और पूजन की संपूर्ण विधि का गूढ़ ज्ञान था। लेकिन क्या राम ने सच में रावण को बुलाया या यह केवल पुराणों में वर्णित एक रोचक प्रसंग मात्र है? रामेश्वरम में दो शिवलिंग क्यों? रामेश्वरम में केवल एक शिवलिंग स्थापित किया गया था, लेकिन वहां आज दो शिवलिंग मौजूद हैं, एक रामलिंगम और दूसरा विश्वलिंगम। आखिर यह दूसरा शिवलिंग कहां से आया? मान्यता के अनुसार जब माता सीता ने रेत से बनाए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए तो राम ने इसे स्थापित कर दिया। लेकिन जब ऋषियों ने कहा कि शिव की पूजा के लिए विधिवत रूप से प्रतिष्ठित लिंग होना चाहिए, तब राम ने कैलाश से स्वयं भगवान शिव से आशीर्वाद स्वरूप दूसरा शिवलिंग मंगवाया। राम सेतु, आस्था या वैज्ञानिक चमत्कार? रामेश्वरम का सबसे बड़ा रहस्य है राम सेतु, वह पुल जिसे स्वयं वानर सेना ने भगवान राम के आदेश पर बनाया था। नासा द्वारा खींची गई सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरे विश्व को चौंका दिया था। सवाल उठता है कि यह वास्तव में मानव निर्मित पुल है या प्राकृतिक संरचना? यदि यह पुल वास्तव में भगवान राम के युग में निर्मित हुआ था, तो इसकी आयु कितनी पुरानी होगी? विज्ञान भी इस पुल के रहस्यों को पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। कुछ वैज्ञानिक इसे एक अद्भुत प्राकृतिक संरचना मानते हैं, तो कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह वास्तव में प्राचीन मानव सभ्यता का निर्माण था। रामेश्वरम के तैरते हुए पत्थर राम सेतु के निर्माण में प्रयुक्त पत्थरों का रहस्य भी कम चौंकाने वाला नहीं है। यहां मौजूद कुछ पत्थर पानी में तैरते हैं। आखिर यह कैसे संभव है? क्या यह केवल आस्था का चमत्कार है या विज्ञान इसके पीछे कुछ और ही राज छिपाए बैठा है? वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों पर शोध किया और निष्कर्ष निकाला कि ये विशेष प्रकार के प्यूमिस, झागदार ज्वालामुखीय पत्थर हो सकते हैं जो हवा से भरे होते हैं और पानी में तैरते हैं। लेकिन अगर ये पत्थर सामान्य ज्वालामुखीय पत्थर होते तो ये पूरी दुनिया में कहीं भी इसी तरह पाए जाते, जबकि रामेश्वरम के पत्थरों की विशेषता अद्वितीय है। रामेश्वरम के 22 पवित्र कुंड और उनके रहस्य। रामेश्वरम मंदिर के भीतर 22 पवित्र कुंड स्थित हैं, जिनका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि हर कुंड के जल का स्वाद और गुण एक दूसरे से भिन्न है। आखिर ऐसा क्यों है? कहा जाता है कि ये कुंड रावण के गुप्त अनुष्ठानों से जुड़े थे और इनका जल विशेष रूप से शुद्धिकरण और आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त है। लेकिन क्या यह केवल आस्था है या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है? गर्भगृह में छिपी दिव्य मणि का रहस्य। रामेश्वरम मंदिर के गर्भगृह में एक रहस्यमयी मणि छिपी होने की कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि इस मणि में अद्भुत और अलौकिक शक्तियां हैं। किंवदंती है कि यह वही मणि हो सकती है जो रावण के पास थी और जिसे शिव से प्राप्त किया गया था। आखिर यह मणि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसे इतने गुप्त स्थान पर क्यों रखा गया है? क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा ऐतिहासिक सत्य छिपा हुआ है? रामेश्वरम, आस्था और रहस्यों का संगम। रामेश्वरम केवल एक तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि आस्था, विज्ञान और रहस्य का अद्भुत संगम है। यहाँ के शिवलिंग, राम सेतु, तैरते हुए पत्थर, 22 पवित्र कुंड और गर्भगृह में छिपी मणि, इन सभी रहस्यों ने इस स्थान को एक चमत्कारी भूमि बना दिया है। क्या यह सब केवल मान्यताएं हैं या इन सब के पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? यह प्रश्न आज भी अनसुलझा बना हुआ है। तो क्या रामेश्वरम वास्तव में दिव्य शक्तियों से युक्त स्थान है या यह इतिहास के पन्नों में दर्ज एक अद्भुत रहस्य?
रामेश्वरम, आस्था, इतिहास और अद्भुत वास्तुकला का संगम। रामेश्वरम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वास्तुशिल्प का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। प्रारंभ में यह एक साधारण पूजा स्थल था, लेकिन समय के साथ विभिन्न राजाओं ने इसे भव्यता प्रदान की। विशेष रूप से 12वीं शताब्दी में चोल सम्राट राजा रविकुंभ ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण की नींव रखी। इसके बाद पांड्य, विजयनगर और नायक वंशों ने इसे और अधिक भव्य स्वरूप दिया। विशाल गोपुरम, लंबी गलियारों वाले मंडप और जटिल नक्काशीदार स्तंभ इस बात के प्रमाण हैं कि इसे कई राजवंशों की कला और श्रद्धा ने संवारा है। इस मंदिर की स्थापत्य शैली में चोल, पल्लव और दक्षिण भारतीय शिल्पकला की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। रामेश्वरम का आध्यात्मिक महत्व। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक रामेश्वरम केवल शिव भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि श्री राम के आदर्शों और उनकी भक्ति का प्रतीक भी है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे हृदय से पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री राम ने अपने कर्तव्य को धर्म से ऊपर रखा और यह संदेश दिया कि सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर की शरण में जाने से ही प्राप्त होती है। रामेश्वरम की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आएं, सत्य और धर्म का पालन ही सर्वोपरि होता है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि वह पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री राम ने स्वयं भगवान शिव की आराधना कर अपने विजय अभियान को सफल बनाने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसी भूमि पर उन्होंने समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित करने का संकल्प लिया था, लेकिन उनके समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ। इस पूजन के लिए योग्य पुरोहित कौन होगा? श्री राम और रावण। अद्भुत पूजा की कथा ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम ने इस पवित्र पूजन के लिए योग्य पुजारी की खोज की, तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको चकित कर दिया। उन्होंने स्वयं लंका के राजा रावण को आमंत्रित किया। रावण केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि परम शिव भक्त और अद्वितीय विद्वान भी था। वह वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान रखता था। श्री राम ने यह दर्शाया कि सच्चा ज्ञान और भक्ति किसी एक व्यक्ति या जाति में सीमित नहीं होते, बल्कि वे पूरे ब्रह्मांड की धरोहर होते हैं। रावण ने विधिपूर्वक इस पूजन को संपन्न कराया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब ईश्वर की उपासना की बात आती है, तो भक्ति और ज्ञान का कोई शत्रु नहीं होता। रामेश्वरम, आस्था, इतिहास और विज्ञान का समागम। रामेश्वरम का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत गहरा है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र समुद्री व्यापार मार्गों के निकट स्थित था, जिससे यह व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आध्यात्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना। इस क्षेत्र के मंदिरों की भव्य वास्तुकला इस तथ्य की पुष्टि करती है कि इनका निर्माण एक ही युग में नहीं, बल्कि विभिन्न शताब्दियों में हुआ। रामेश्वरम की कथा वेदों, पुराणों और रामायण में विस्तार से वर्णित है, लेकिन इसकी धार्मिक गहराई इसे केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक दिव्य और जीवंत आध्यात्मिक अनुभव बनाती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल एक मंदिर के दर्शन नहीं करते, बल्कि श्री राम की आस्था, भक्ति और उनकी महान शिक्षाओं का अनुभव भी करते हैं। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि धर्म केवल आस्था तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह जीवन का पथ प्रदर्शक भी होता है। यही कारण है कि रामेश्वरम आज भी न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि श्रद्धा और शाश्वत सत्य की जीवंत गाथा भी है। राम और रावण, धर्म और कर्तव्य का संगम। जब भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर उसकी विधिवत पूजा करने का निर्णय लिया, तब उन्होंने अपने शत्रु रावण को विशेष रूप से आमंत्रित किया। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि भगवान राम ने इस पवित्र अनुष्ठान के लिए अपने सबसे बड़े विरोधी रावण को ही क्यों चुना? रावण केवल एक असुर सम्राट ही नहीं, बल्कि वेदों और शास्त्रों का महान ज्ञाता, अद्वितीय ज्योतिषी और परम शिव भक्त था। उसने वर्षों की घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर अनेक शक्तिशाली वरदान प्राप्त किए थे। उसकी पूजा पद्धति अत्यंत शुद्ध और प्रभावशाली मानी जाती थी। भगवान राम ने यह भली भांति समझा कि रावण की गहन शिव भक्ति और पूजन विधियों का ज्ञान इस अनुष्ठान को पूर्णता प्रदान कर सकता है। यह घटना केवल राम और रावण के जटिल संबंधों को ही उजागर नहीं करती,
बल्कि यह भी दर्शाती है कि धर्म के मार्ग में न कोई मित्र होता है और न कोई शत्रु। भगवान राम ने यह सिद्ध कर दिया कि जब उद्देश्य पवित्र हो तो योग्य व्यक्ति से सहायता लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, चाहे वह विरोधी ही क्यों न हो। उन्होंने धर्म और कर्तव्य का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि सत्य और न्याय के मार्ग में व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। राम सेतु, आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम। राम सेतु, जिसे आदम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक शोधों के लिए भी एक रहस्यमयी संरचना है। यह अद्भुत सेतु भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। इसकी चर्चा प्राचीन ग्रंथों में तो होती ही रही है, लेकिन आधुनिक विज्ञान भी इसकी वास्तविकता को समझने के प्रयास में जुटा हुआ है। क्या सच में राम सेतु भगवान राम द्वारा निर्मित है? यह प्रश्न सदियों से इतिहास और विज्ञान के बीच बहस का विषय बना हुआ है। 2002 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हिंद महासागर में उपग्रह चित्रों के माध्यम से इस संरचना का अध्ययन किया। जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन चित्रों में भारत और श्रीलंका के बीच लगभग 48 किलोमीटर लंबी पत्थरों और रेत की श्रृंखला स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जो समुद्र में एक सेतु जैसी प्रतीत होती थी। वैज्ञानिक शोध और ऐतिहासिक प्रमाण। 2003 में इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) के वैज्ञानिकों ने इस संरचना का विस्तार से अध्ययन किया। उनके निष्कर्षों के अनुसार यह किसी साधारण भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम नहीं हो सकता। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग और भूवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर अनुमान लगाया कि सेतु में पाए गए पत्थरों की उम्र 5000 से 7000 वर्ष पुरानी हो सकती है। यह कालखंड त्रेता युग से मेल खाता है, जिसे भगवान राम के काल के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय भूवैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि सेतु में प्रयुक्त पत्थर समुद्र के तल पर मौजूद प्राकृतिक संरचनाओं से भिन्न हैं। इससे यह संभावना प्रबल होती है कि इन पत्थरों को कहीं और से लाकर व्यवस्थित रूप से रखा गया होगा, जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा से मेल खाता है। आस्था, विज्ञान और इतिहास का अनूठा संगम। राम सेतु केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम है। एक ओर हिंदू ग्रंथ इसे भगवान राम और वानर सेना द्वारा निर्मित पुल बताते हैं, तो दूसरी ओर वैज्ञानिक शोध इस पर नए रहस्यों से पर्दा उठाने में लगे हैं। क्या यह मानव निर्मित संरचना है या प्रकृति का अद्भुत चमत्कार? यह प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है, राम सेतु केवल हिंदू धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है, जो आस्था और विज्ञान को एक साथ जोड़ती है। राम सेतु, आस्था, इतिहास और विज्ञान का संगम। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, सदियों से रहस्य, आस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र बना हुआ है। यह वही पुल है जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है, जहां भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना ने लंका पहुंचने के लिए एक सेतु का निर्माण किया था। किंतु क्या यह वास्तव में एक मानव निर्मित संरचना है या फिर कोई प्राकृतिक आश्चर्य? यह प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिक अनुसंधान और ऐतिहासिक प्रमाण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं ने इस क्षेत्र का गहन अध्ययन किया है। उनके शोध में पाया गया कि पुल का आधार प्राकृतिक हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर रखे गए विशाल पत्थर कहीं और से लाए गए प्रतीत होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि यह संरचना मानव सभ्यता से जुड़ी हो सकती है। 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और अन्ना विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने समुद्र तल से लिए गए नमूनों का विश्लेषण किया। इस अध्ययन में सामने आया कि यह पुल अत्यंत प्राचीन काल से अस्तित्व में है और इसमें उपयोग किए गए कुछ पत्थर पानी में तैर सकते थे। यह तथ्य रामायण में वर्णित घटनाओं से मेल खाता है, जहां कहा गया है कि नल और नील नामक वानरों ने पानी पर तैरने वाले पत्थरों से इस पुल का निर्माण किया था। क्या यह मात्र पौराणिक कथा है? राम सेतु को लेकर दो दृष्टिकोण मौजूद हैं: धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक शोध। भक्तों के लिए यह श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है, जबकि वैज्ञानिक इसे इतिहास और भूगर्भीय संरचनाओं के संदर्भ में समझने का प्रयास कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान अभी तक यह प्रमाणित नहीं कर सका है कि यह पुल वास्तव में भगवान श्री राम और उनकी सेना द्वारा बनाया गया था। लेकिन एक बात स्पष्ट है,
यह संरचना किसी साधारण प्राकृतिक घटना का परिणाम नहीं है। राम सेतु का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। राम सेतु केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उन मूल्यों और विश्वासों का प्रतीक है जो हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। भगवान श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म, सत्य और न्याय की राह पर चलने के लिए कभी-कभी कठिन संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ तक कि उन्होंने समुद्र देवता से भी मार्ग देने की प्रार्थना की थी, और जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने उसे अपने धनुष से सुखाने का संकल्प लिया। समुद्र देवता ने भयभीत होकर प्रकट होकर भगवान राम से सेतु निर्माण का सुझाव दिया, जिसके बाद यह पुल अस्तित्व में आया। निष्कर्ष: आस्था और विज्ञान का संगम। राम सेतु का रहस्य केवल धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे इतिहास और वैज्ञानिक आधार भी मौजूद हैं। यह सेतु आस्था, विज्ञान और इतिहास का एक अद्भुत संगम है। चाहे इसे भगवान श्री राम द्वारा निर्मित दिव्य सेतु माना जाए या फिर प्राचीन मानव सभ्यता की एक अद्भुत उपलब्धि, एक बात निश्चित है, राम सेतु आज भी मानवता के विश्वास, श्रद्धा और वैज्ञानिक जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है।